होता है कि लकड़ी? आप लोग बोलिए। पत्थर। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा प्रभु? ये तो और भी कोमल है, मुलायम है उससे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं, केवट जी अपना आर्त भाव सुनाने लगे। प्रभु, घर में भोजन नहीं है मेरे, सवेरे पत्तल पर जो जूठा छोड़ के आया हूं ना, वही अन्न का दाना बचा है। नाव चलाऊंगा, जो रुपया मिलेगा प्रभु उसी से अनाज खरीद के लेके जाऊंगा, तो रात में बच्चों के पेट में भोजन जाएगा प्रभु। आइए छंद को गाते हैं। केवट जी बोले प्रभु घर में भोजन नहीं है, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, नाव चली जाएगी तो भोजन कैसे आएगा? हम लोग वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि सत्यनारायण भगवान के कथा बांच के पेट पाल लेंगे। और रुपयो नहीं है प्रभु, दीन है, वित्तहीन है। वित्त माने रुपया। नाव चली जाएगी तो दूसरी नाव कहां से लाएंगे? और हम तो सुने हैं राम जी की जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। आप बताइए, हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, हम मल्लाह के मल्लाहे रह जाएंगे। आप पहले ही क्लियर करिए, आप हमारा उद्धार करने आए कि हमारे नाव को उद्धार करने आए हैं? वो ब्राह्मणी हो जाएगी, कहेगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर लाओ, अलग कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहल की जो घर में है उसका पेट तो भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरकी को देकर कहे झंझट में डालना चाहते हैं। लक्ष्मण जी बोले अगर तुमसे झगड़ा ना करे तो? यदि झगड़ा ना करे तो? केवट जी बोले तो फिर पहलकी को क्या बताऊंगा, ये कहां से आ गई? लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। केवट जी बोले हमारी पहलकी से भेंट नहीं ना भइल कबो। आप कह रहे कही देना कि पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। जैसे कहूंगा कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेच के दूसरी शादी करके चले आए हो और कहते हो नाव स्त्री बन गई। अगर ऐसा कहेगी तो क्या समझाऊंगा? लक्ष्मण जी बोले तुम 2.5 घंटे से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते हो। जैसे लक्ष्मण जी बात बोले, भरत भैया केवट जी हाथ जोड़ लिए, बोले लक्ष्मण जी राम जी के समझावल सरल बा, एक बात वाला हम ना बोले। बोला राम जी को समझाना सरल है, इसीलिए समझा रहा हूं। प्रभु पांव धुलवा लीजिए, उसके बाद जहां कहिएगा पहुंचा दूंगा। राम जी मौन है। केवट जी बोले भाई ऐसा पैसेंजर से तो आज ले भेटे ना भई रहा, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यदि आपको नहीं धुलाना है पांव तो कहिए मेरे पास दूसरा उपाय भी है। बोले कौन सा उपाय है? एक शब्द है भोजपुरी में हेल जा, एक का मतलब समझते हैं? हाँ, हेल जा मने हाँ पार हो जा। केवट जी कहते हैं अरे हेल जा मलिकार, बाहेलान भीरिए, हेल जा मलिकार। केवट जी बोले यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जलथाह दिखाई हो जो। किनारे किनारे एक जगह ऐसा है मैं जानता हूं राम जी, वहां केवल कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप लोग आइएगा, मैं पैदल पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले हम कैसे माने कि कमर भर पानी है, कहीं डूब नहीं जाता? केवट जी बोले आगे आगे मैं चलूंगा लाठी लेकर। अब बोलिए। लक्ष्मण जी बोले 3 घंटा बर्बाद कर दिए हो, पहले काहे नहीं बताए? चलो ले चलो, वहीं पर ले चलो। केवट जी बोले रात में ले चलूंगा। कब ले चलोगे? रात में, अभी सुबह का 9 बज रहा है। लक्ष्मण जी बोले रात में क्यों ले चलोगे? केवट जी बोले मूर्ख नहीं हूं, अभी सवेरे से बोहनी भी नहीं हुई है मेरी। यदि आपको वहां ले जाकर पैदल पार करा दूं
और यदि ये बात मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है, तो बताइए मेरी नाव पर कौन बैठने आएगा? सब पैसेंजर पैदले पार होने लगेंगे। आप चाहते हैं अपने हाथों अपन रोजी रोटी समाप्त कर ले? दिन भर वेट करिए, रात में मैं लेट नहीं करूंगा, अंधेरा होते ले जाके पार कर दूंगा। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते। केवट जी बोले हम कहां लेट कर रहे हैं, अभी धुलाइए, अभी पार उतार दूंगा। दिन में चलना है तो पांव धुलाना पड़ेगा, नहीं तो रात में चलिए बिना पांव धुले पार करा दूंगा। बोलिए क्या करना है? भगवान चुप। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं जानता हूं, एही प्रतिपालऊं सब परिवार, नहीं जानो कछु और। आपको एक बात बताऊं, केवट जी बोले राम जी से प्रभु मैं दूसरा कोई काम नहीं जानता हूं कि नाव चली गई तो दूसरा धंधा करके परिवार पाल लूंगा, नाव गई तो हमारे लड़का भूखों मर जाएंगे प्रभु। पर एक बात कहे राम जी, किसी को कितना भी त्रास देना चाहिए, सजा देनी चाहिए, परंतु जीवन में कभी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राम जी ये नाव हमारा रोजी रोटी है प्रभु, ये चली गई तो लड़का भूखों मर जाएंगे हमारे, पांव धुला लीजिए प्रभु, पार पहुंचा दूंगा आपको। भगवान मौन है। केवट जी बोले मैं तब से कह रहा हूं पांव धुला लीजिए, समझ में बात नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है मैं पांव धोऊंगा तभी मुझे आनंद मिलेगा, नहीं धोऊंगा तो अधिक आनंद मिलेगा? लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, और उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और जब यहीं रह जाएंगे तो नित्य सवेरे सवेरे दर्शन करने को मिलेगा। इससे अधिक आनंद जीवन में और क्या होगा? मत धुलवाइए पांव। यदि आपको पार जाना है तो आप मुझसे कहिए केवट मेरा पांव पखारो और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाओ। भगवान इस पर भी नहीं बोले। आपको बताऊं, केवट जी परेशान है कि राम जी आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं। अचानक उनके मन में एक भाव आया और राम जी के चारों तरफ केवट भैया गोल गोल घूमने लगे, परिक्रमा लगाकर देखने लगे राम जी को। लक्ष्मण जी बोले तुम कर क्या रहे हो? केवट जी बोले अब जाकर समझ में आया है कि राम जी बोल काहे नहीं रहे। बोले क्या समझ गए? केवट जी बोले कि राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, इस कपड़ा में कोई जेब नहीं है। अब जेब नहीं है इसका मतलब कि हमरे नियर रामो जी आज ठन गोपाल है, इनके पास कुछ है वो नहीं। और मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, इनके पास कुछ है ये नहीं देने को, तो देंगे कहां से? इसीलिए नहीं बोल रहे हैं ना, यही बात है ना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आज तक आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि भगवान भक्त को दबाव से मुक्त करते हैं। भरत भैया, भगवान भक्त को दबाव से मुक्त करते हैं। ये पहला उदाहरण है जहां एक भक्त भगवान को दबाव से मुक्त कर रहा है। केवट जी बोले प्रभु फिर से बोल रहा हूं, पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा, और कसम खा के कहता हूं नाथ आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं ऐसे ही पार उतार करके चला आऊंगा। बाबा कहते हैं पद कमल समझ रहे हैं, मूर्ख हूं लेकिन इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं। मैंने भी सुना है मरते समय आपके भैया का नाम यदि जिह्वा पर आ जाए जीव मुक्त हो जाता है। आप बाण मारिएगा, मैं मरूंगा, नाम छोड़िए, आंखों के सामने साक्षात राम खड़े हैं। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी जगत में? तुरंत बाण मारिए, अभी मारिए।
मैंने ये भी सुना है कि मरते समय मुख में गंगा जल दिया जाता है ना। आप टेंशन मत करिएगा कि मेरे मुख में गंगा जल कौन देगा, आप बाण मारिए। जैसे बाण लगेगा बगले में गंगा जी बही रही हैं, बाण लगते हम सीधे गंगे जी में कूदेंगे और 2-4 बूंद छोड़िए, तब तक पिएंगे जबले मरी न जाए। हाँ। मैंने सुना है आपके भैया दयालु हैं, मेरे मरने के बाद जब मेरे बच्चे आके रोने लगेंगे तो राम जी को तो दया आएगी ही मेरे ऊपर ना। कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो राम जी यहां खड़े रहेंगे। आप सोचिए ना, एक तरफ गंगा रहेंगी, एक तरफ राम जी रहेंगे और दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु न ब्रह्मांड में किसी को मिली है न आगे मिलेगी। हम अभी मरने को तैयार है, मारिए बाण, मारिए, जल्दी मारिए। लक्ष्मण जी बाण लेके राम जी के कान में बोले, भैया ये तो बड़ा विद्वान है, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी बाण रख लिए पीछे। केवट जी कहते हैं, अरे धोवाई बुकी ना जी बोली, केवट जी कहा बोले, धोवाई बुकिना जी बोली, अरे धोवाई बुकिना। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये तो बैठ गए। राम जी बोले, पूछो कहां बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले, धोने के लिए बोले, काहे नहीं धो रहे हो। केवट जी बोले, देखिए लक्ष्मण जी, यदि आपके भैया धोने के लिए बोले होते ना, मैं अब तक धो दिया होता। राम जी धोने के लिए नहीं, पखारने के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले, ये धोना पखारना अलग अलग है का। बोले, एक ही रहता तो 2 शब्द काहे बनाया जाता। धोने का मतलब है पानी लाओ रगड़ के धो दो, हो गया काम। पखारने का मतलब है पूरे परिवार को चारों तरफ बैठाकर और परिवार के सामने धोने का नाम है पखारना। अकेले कैसे पखारनी हम, परिवार हमारे घर में है। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया इतना भारी शब्द काहे बोल दिए आप, हल्का शब्द बोले होते धोने के लिए। राम जी बोले, मैंने नहीं बोला, यही तब से कही रहे थे, मोहि पद पदुम पखारन कहो। भगवान ने केवट जी को कहा, जल्दी जाओ बुला कर लाओ। केवट जी दौड़े, आज लॉटरी लग गई है वो केवट की। दौड़े जाकर पत्नी को बुलाए, बच्चों को बुलाए और सिखाए। कहा, गंगा किनारे जाना, 2 पुरुष हैं, एक सांवले हैं और एक दूसरे के गोरे। पत्नी बोली, तब? बोले, तब नहीं, आगे का सुनो। गोरके के पास भूल कर मत जाना, ही इज वेरी डेंजरस। हर बात में बाण निकाल लेता है मारने के लिए। जो सांवले वाले हैं ना, वो तो बोलते ही नहीं है। उनके पास जाना, उनको प्रणाम करना, अब प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी ने बोला, घेराबंदी क्यों करना। केवट जी बोले, 4 घंटे से खड़ा किया हूं, अभी 2-3 घंटा और खड़ा करना है। यदि घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। केवट जी का परिवार आया, राम जी को प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ गया। केवट जी गए, छोटा कठौता लेकर आए घर से। कठौता बुझाता ना, स्टील का होता है ना, कितना सुंदर। हाँ, कई लोग स्टीलवों में मुड़ी लाता। हाँ, कठौता लकड़ी का होता है। कई लोग स्टीलों में कहता, हो महाराज सही बोल रहे हैं। लकड़ी का कठौता लेकर छोटा सा आए। कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए। बोले, भैया जानबूझ के छोटा बर्तन लाया है, टाइम लगे। केवट जी बोले, लक्ष्मण जी, छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है। जिसको आप छोटा कह रहे हैं, जब मेरी दृष्टि से देखिएगा ना, यही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। ये मेरे घर का सबसे बड़ा बर्तन है, जो रहेगा वही ना लाएंगे। वो इतना छोटा कठौता था, उसमें राम जी का एक ही पांव आए। गंगा जल लेके आए, भगवान दाहिना पांव रखे, केवट जी धोए, पांव बाहर निकाले, पूरा पानी पी गए। कहे, प्रभु बायां बाकी है अभी।
दोबारा जल लाएं, बायां पांव धोएं। अब देखिए, धोने के बाद पांव बाहर नहीं निकाल रहे। राम जी बोले, क्या हुआ, पांव निकालो। बोले, प्रभु एक गलती हो गई मेरे से। बोले, क्या कर दिए। बोले, प्रभु दाहिना पांव धोया था, आप फिर से नीचे रख दिए, फिर धूल लग गया उसमें। राम जी बोले, ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले, इसीलिए तो बायां नहीं निकाला हूं। बायां पांव को ना निकालने के बाद आप मेरे गमछे के ऊपर रखिए प्रभु, और दाहिना एक बार और धोना पड़ेगा हमको। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये तो डबल करने लगा। अब राम जी बोले, क्या उपाय है। बोले, जाओ ले आओ। तीसरी बार जल लाएं, दाहिना पांव दोबारा धोएं। तीनों बार का जल केवट जी अपने पी गए। अब भगवान केवट के गमछे पे खड़े हैं। राम जी बोले, हो गया ना। लक्ष्मण जी, केवट जी बोले, क्या हो गया। ये लड़का हमारा मुंह देखने आए हैं, जो बच्चे हमारे बैठे हैं। राम जी आप ध्यान नहीं दिए, जब आखिरी बार मैं पी रहा था ना, ये हमारा जो छोटका है ना, ये हमको ऐसे देख रहा था प्रभु। लक्ष्मण जी बोले, 3 बार तुम पिए हो तब बच्चों की याद नहीं आई। केवट जी बोले, पहले हमारा पेट भरे तब न इनकर भरे हम। प्रभु मैं तो भर ही गया हूं, एक बार और धुला लीजिएगा ना तो बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। राम जी बोले, ठीक है जाओ। चौथी बार गए, जल लाए, पांव पखारे। आपको एक बात मैं बताऊंगा, केवट जी से पहले, भरत भैया, केवट जी से पहले पांव धोकर पीने की प्रथा नहीं थी। पांव धोकर लोग उस जल को घर में छिड़कते थे। चरणामृत पान करने की प्रथा के जन्मदाता हैं हमारे केवट भैया। इन्हीं के बाद से प्रथा प्रारंभ हुई है। छोटे छोटे बच्चों का मुंह खोल के केवट भैया राम जी को दिखा करके चरणामृत डाल रहे हैं और पूरे परिवार को पिला करके मुक्त कर दिया। लक्ष्मण जी बोले, अब हो गया ना, अब ले चलो। केवट जी बोले, गांव वाले आप तो चले जाएंगे, हमको लौट कर इसी गांव में आना, क्यों झंझट में डालना प्रभु, इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं। राम जी बोले, आखिरी बार जाओ ले आओ। 5वीं बार गए, जल लाए, पांव पखारे और पूरे गांव को चरणामृत बांटे। 2 घंटा समय लगा। लक्ष्मण जी एकदम आग बबूला है। जैसे केवट जी आए, लक्ष्मण जी बोले, अब नाम नहीं लोगे तुम धोने का। केवट जी सोचे, अब बोले तो मुआ दी है, अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट जी राम जी के पास जाकर बोले, प्रभु राम जी बोले, कहा है प्रभु एक बार और धोऊंगा। राम जी बोले, अब किसके लिए धोओगे, कितना विलंब हो गया है तुमको पता है, हम कब से पार जाने के लिए खड़े हैं केवट। केवट जी ने कहा, प्रभु आपसे पहले बहुत लोग लाइन में खड़े हैं पार जाने के लिए। राम जी बोले, दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले, यही तो समस्या है, आप देख लिए होते तो वो लोग कब के पार हो गए होते, आपकी दृष्टि नहीं पड़ी उनके ऊपर, इसलिए सब फंसे हुए हैं अब तक। राम जी बोले, किसकी बात कर रहे हो। केवट जी बोले, मैं अपने पितरों की बात कर रहा हूं नाथ, मेरे सारे पितर फंसे हुए हैं पार जाने के लिए, एक बार और धुला लीजिए। जिस जल को मैंने पान किया है उसी जल से तर्पण करके अपने पिताजी की प्यास को बुझाना चाहता हूं, अपने बाबा की प्यास को बुझाना चाहता हूं नाथ, एक बार और पांव धुलवा लीजिए। राम जी ने अनुमति प्रदान कर दी। और गोस्वामी जी कहते हैं, केवट रामा रजाय सुपावा, केवट रामा रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले आवा। अति आनंदा उमगिया नुरागा, अति आनंद उमगिया
जी ने पांव पखारा और उसी जल से पितरों को तर्पण दे करके एक ही बार में समस्त पितरों को मुक्त कर दिया। एक बात मैं बोलूं? देखिए, बच्चों को खूब पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, बिजनेसमैन बनाइए, जो भी बनाना है बनाइए, लेकिन कुछ भी बनाने से पहले उनको भगवान का भक्त बनाइए। यदि सब कुछ बन गए अब भगत नहीं हो पाए हो तो सब बेकार है? पुराण भगवान कहते हैं भरत भैया, घर में एक भगवान का भक्त यदि आ जाए 21 पीढ़ी को तार देता है। ये पुराण के शब्द हैं। कितनी पीढ़ी को? 20, 10 पीछे की पीढ़ी, 10 आगे आने वाली पीढ़ी और एक वो पीढ़ी जिसमें उसने जन्म लिया। केवट भैया अपने पार हुए, परिवार को पार किए, गांव वालों को पार किए, अपने पितरों को पार किए और सबको पार करने के बाद अब मेरे रघुनाथ जी को पार किए, गंगा के उस पार पहुंचाए। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। आपको बताऊं, अब तक केवट जी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया है। आप मानस जी को पढ़िएगा बाबू, काहे नहीं किया? केवट जी जानते हैं यदि पहले प्रणाम कर लूंगा तो जो राम जी बोलेंगे वो करना पड़ेगा। मन में सोचे पहले हम आपन वाली करेंगे, मेरी वाली जब पूरी हो जाएगी तब हम राम जी को दंडवत करेंगे। गंगा के पार उतारे और उतारने के बाद केवट जी ने राम जी को दंडवत किया है। भगवान ने केवट जी को उठाया नहीं, मारे संकोच के, उठाकर दूंगा क्या, मेरे पास कुछ है नहीं। यहां पर सीता मैया ने अपनी सोने की अंगूठी निकाली और मां ने कहा, प्रभु केवट जी को आप ये मुद्रिका उतराई में दे दीजिए। राम जी ने केवट जी से कहा कि उतराई स्वीकार करिए। केवट जी पांव पकड़ के रोने लगे। अरे उतराई हरि जी हम नानु ले बतो हसे, उतराई हरि जी आज नानु ले बतो हसे। भगवान पूछे क्यों, क्या मिला तुमको? तो कुछ दिया नहीं। केवट जी बोले, आज जो मुझे मिला किसी को नहीं मिला, मैंने जो देखा वो आज तक कोई नहीं देखा होगा। राम जी बोले, क्या देखे? केवट जी बोले, गंगा में नैया। नाव कहाँ है? जोर से बोलिए। अरे गंगा में नैया, नैया में दोनों भैया